ये है बायोलॉजी 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। तो यहाँ पर ये है कि हमें जो है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हमारे प्लेनेट पे बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स, एनिमल और अदर ऑर्गेनिजम्स की। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स है, उनके स्ट्रक्चर्स भी अलग है, फॉर्म्स अलग है। और अगर क्लासीफाई कर देंगे तो उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। डिफरेंट रैंक कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किसी भी चीज़ में कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके इजीली उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेल फीमेल में हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। Taxa is basically a category of living organism, can be classified into different taxa on the basis of species character exhibit by them। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज को आप टैक्सा नाम दे सकते हैं। टैक्सोनोमी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड टैक्सोनोमी। बेसिस ऑफ टैक्सोनोमी है कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन कि मेल है या फीमेल है ये आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर, फिर उस बच्चे का नाम रखते हैं कि उसका नाम क्या होगा। क्लासिफिकेशन, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे कि मेल को मेल में, फीमेल को फीमेल में। इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल को भी क्लासीफाई किया जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। लैटिन वर्ड्स में से सिस्टेमा कहा जाता है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया था इन द बुक सिस्टम नेचुरा। ह्यूमन बीइंग स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉम हियरार्की। अब टैक्सोनॉम कैटेगरीज कुछ है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे ऊपर रखा जाता है किंगडम में और सबसे जो स्पेसिफिक होती है वो होती है स्पीसीज। इसको लर्न करने का तरीका है कीप, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। ऐसे इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो जो हमारे किंगडम होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, एल्गी, फंगी। तो सबसे पहले हम स्पीसीज नीचे से शुरुआत करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इंटरब्रीडिंग होते हैं। जैसे कि डॉग है, वॉल्फ है, जैकाल है। दिखने में सेम सेम होते हैं लेकिन इनकी तीनों की जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीनस के बारे में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज मोर सिमिलर कैरेक्टर। अगर स्पीसीज का ग्रुप बना देंगे तो वो बन जाएगा जीनस। जैसे कि सोलेनम जीनस है, इसकी 3 स्पीसीज है: ट्यूबरोसम पोटैटो, नाइग्रम मकई, मेलोजिनम ब्रिंजल। इसके बाद जो पढ़ते हैं हम जीनस के बाद क्या आएगा? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर जो जीनस का हम ग्रुप बना लेंगे वो बन जाएगा फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कि सोलेनम एक जीनस है, पिट्यूना एक जीनस है तो इसकी फैमिली होगी सोलेनेसी। फैलिस एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? फैलिडी। इसके बाद ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली का ग्रुप बन जाता है तो उसे बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कैट की एक फैमिली होती है, डॉग की एक फैमिली होती है तो इसे कार्निवोरा उसमें रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? क्योंकि कैट के दांत देखोगे और डॉग के दांत देखोगे तो दोनों में कैनाइन जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए उसे कार्निवोरा ऑर्डर में रखा जाता है। फिर जो ग्रुप ऑफ मोर रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप हो जाएगा वो क्लास हो जाएगा। जैसे रैट, मंकी प्राइमेटा में आता है, कार्निवोरा, इनको ऑर्डर में रख दिया जाएगा तो ये आ गए क्लास में। अब ये सारे क्या है? मैमेलियंस हैं। मतलब मैमेलियंस का मतलब होता है इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है और इनके बॉडी पर, स्किन पर हेयर होते हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर आता है फाइलम, मोर स्पेसिफिक देन किंगडम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब फाइलम में आता है कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, एम्फीबियंस, ये सारे आ जाते हैं फाइलम में। फाइलम जो एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो उसमें कॉर्डेट्स, पोरीफेरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे फाइलम हैं। किंगडम जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगी, प्लांटी, ये 5 किंगडम्स होते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में फंजाई, एल्गी वगैरह आती हैं, एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, फंगी में फंगस आते हैं, प्लांटी में पेड़ पौधे आते हैं। टैक्सोनोमियल एड्स हेल्प टू स्टडी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, वेरियस रिलेशनशिप अमॉन्ग दैम, फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन स्टोर इन स्पेसिमेन फॉर फ्यूचर स्टडीज़। मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं उसकी ज़रूरत क्या होती है। हर्बेरियम क्या होती है, किसी भी प्लांट को सुखाकर उसको एक ना कागज़ पर चिपका दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है उसकी डेट ऑफ स्पीसीज में कलेक्टेड, कब उसे कलेक्ट किया गया है, कौन सी जगह से कलेक्ट किया गया है, उसका कॉमन नाम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली का नाम क्या है, और जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम क्या है। तो ये आता है हर्बेरियम में। हर्बेरियम के बाद हम पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन के बारे में। तो बॉटनिकल गार्डन तो आपने देखा ही होगा कि एक बहुत बड़ी लैंड होती है जिस पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ होती है। कभी कभार क्या होता है कि कहीं बाहर से भी प्लांट्स को लाकर उसमें प्रिजर्व किया जाता है, उसको रक्षा करने के लिए उसे बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। म्यूज़ियम जो होता है, म्यूज़ियम तो आपने देखोगे इसी तरीके से प्लांट्स के और एनिमल्स के भी म्यूज़ियम होते हैं। जूलॉजिकल पार्क देखे होंगे जिसमें जू जैसे है वाइल्ड एनिमल्स रखा जाता है उनको। की जो होती है किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे कोड दिया जाता है, उसे बोलते हैं की। जैसे किसी प्लांट की पत्तियों में निडल निकली हुई है तो उसको बोल देंगे G2। तो G2 का मतलब ये है कि कोई सी भी प्लांट की पत्तियों में निडल रखी जाएगी तो उसकी की जो होगी वो होगी G2। फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा एक मतलब लाइक बुक है जिसमें सारे प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लोरा। मैनुअल जो होता है वो कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया, एक एरिया में जितने प्लांट उगते हैं उसको एक बुक में लिखा जाता है, उसे मैनुअल बोलते हैं। मोनोग्राम में सिर्फ एक प्लांट की एक स्पीसीज़ के बारे में लिखा जाता है। कैटालॉग जो होता है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लांट्स के बारे में लिखा जाता है। थैंक यू दोस्तों।